हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू ऑल आर गुड बच्चों, और अपनी स्टडी पे फोकस भी कर रहे होगे अच्छे से। तो आज हम स्टार्ट करते हैं न्यू चैप्टर विद मी। आई एम सीमा टोकस और चैप्टर का टाइटल है बच्चों जो रिलेट करता है प्रोनाउंस से। सो लेट्स बिगिन। प्रोनाउंस बच्चों, सो यहाँ पर है टॉपिक्स, वी आर गोइंग टू कवर दीज लाइक काइंड्स ऑफ प्रोनाउंस हम कंप्लीट करेंगे इस चैप्टर में। So, सबसे पहले बच्चों रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड्स विद ही, शी और इट। द डॉग जम्प्ड ओवर द कैट। सो डॉग के लिए बच्चों क्या एक नया वर्ड हम लगा सकते हैं जो प्रोनाउन कैटेगरी में आएगा कि दोबारा से आपको डॉग ना लिखना पड़े, तो हम लिखेंगे बच्चों इट जम्प्ड ओवर द कैट। सो डॉग के लिए हम इट लगाते हैं। द गर्ल लव्स टू प्ले द पियानो। तो गर्ल्स के लिए क्या लगाएंगे बच्चों? शी लव्स टू प्ले द पियानो। तो इसी तरह बच्चों ब्रदर के लिए ही लगता है, शॉप के लिए इट लगेगा, फादर के लिए ही लगेगा। Then learning corners के अंदर बच्चों we are going to learn about the pronouns. A pronoun is a word that replaces nouns in a sentence. We use pronouns to avoid repeating nouns. The use of pronouns makes sentences easier to read. Study the following pairs of sentences. The girl has a doll. Amit and Rahul played cricket. She has a doll. They played cricket. So kinds of pronouns बच्चों, pronoun जो होते हैं वो कितनी तरह के होते हैं। Pronoun can be classified into different types depending on who they refers to. There are 4 kinds of pronouns. First is the personal pronoun. तो personal pronouns होते हैं बच्चों जो pronouns that stand for persons are called personal pronouns. Look at the pictures and read the sentence. I am a girl. You are an intelligent boy. He is my uncle. So in the above sentences, the pronouns I, you and he stand for the names of person. Therefore, they all the पर्सनल प्रोनाउंस की कैटेगरी में एग्जिस्ट होते हैं बच्चों ये सभी। नेक्स्ट है बच्चों जिसमें हम देखेंगे द प्रोनाउन, जिसमें दिया गया है आई, मी, वी एंड अस आर कॉल्ड प्रोनाउंस ऑफ द फर्स्ट पर्सन। दे आर यूज्ड फॉर द पर्सन्स हु स्पीक्स। द प्रोनाउन यू इज कॉल्ड द पर्सन्स एंड प्रोनाउन ऑफ द सेकंड persons. It is used to the person spoken to. The pronouns he, him, she, her, they, them and it are called the pronouns of the third person. They refer to the person spoken about. सो स्टूडेंट्स आपने देखा हमने सभी प्रोनाउंस को 3 कैटेगरी में यहाँ पर डिवाइड किया गया है, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन। आप टेबल में भी इनको देखेंगे। सो लुक एट द टेबल्स बिलो फॉर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ पर्सनल प्रोनाउंस। के पर्सनल प्रोनाउन को हमने 3 पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया है। तो यहाँ पर बच्चों पर्सन दिया गया है जिसमें हमारे फर्स्ट, थर्ड और सेकेंड, फर्स्ट सेकेंड थर्ड तीनों पर्सन आ गए बच्चों, जिसमें हम देखेंगे बच्चों सिंगुलर बेस पर सब्जेक्ट में कौन सा यूज होगा और ऑब्जेक्ट में कौन से यूज होने वाले हैं। सेम बच्चों प्लूरल बेस में भी हम सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव किन प्रोनाउन का यूज करेंगे। लाइक यहाँ पर बच्चों फर्स्ट पर्सन में हम लगाते हैं सब्जेक्ट में आई और ऑब्जेक्ट में उसका मी यूज करते हैं। देन सेकंड पर्सन में यू ही रहता है, ही हिम में चेंज होता है बच्चों ऑब्जेक्टिव के बेस पर, और शी हर में चेंज होगा। देन थर्ड पर्सन में बच्चों इट रहने वाला है। लेकिन प्लूरल में जब आप देखेंगे बच्चों वी जो है एज अ सब्जेक्ट यूज करेंगे और ऑब्जेक्ट में जाते ही वी का यूज बन जाता है अस। देन यू सिमिलर ही रहता है और दे चेंज हो जाता है बच्चों देम में। देन यहाँ पर बच्चों कुछ एक्सरसाइज भी दी गई है जो हमने रीड आउट किया है उससे रिलेटेड। तो आप इसमें करेंगे अंडरलाइन द प्रोनाउंस इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस एंड राइट द पर्सन इन ईच केस। लेट अस गो आउट फॉर अ वॉक। सो यहाँ पर प्रोनाउन कहाँ है बच्चों, तो आपको फाइंड आउट करना है। सो यहाँ पर अस जो है बच्चों एज अ ऑब्जेक्टिव यूज हुआ है, तो हमने इसको अंडरलाइन कर दिया और आप राइट डाउन भी करेंगे। सेम ऐसे ही रिमेनिंग पार्ट्स को भी कंप्लीट करते रहेंगे। सेकंड पार्ट में बच्चों फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट प्रोनाउंस के साथ आपने फिल करना है, जिसमें आपको ऑप्शंस ऑलरेडी दिए गए हैं। लाइक डैश आर माय बेस्ट फ्रेंड। सो यहाँ पर दे आर माय बेस्ट फ्रेंड्स। सो दे यहाँ पर प्रोनाउन यूज होगा क्योंकि यहाँ पर मोर देन 1 की बात की जा रही है। सो दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग हियर दे प्रोनाउन। रिमेनिंग पार्ट्स को कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट चलते हैं बच्चों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस की तरफ। सम प्रोनाउंस दैट आर यूज्ड टू स्ट्रेस सम थिंग्स अबाउट द सब्जेक्ट्स आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। सो लुक एट द पिक्चर्स एंड रीड द सेंटेंसेस। तो यहाँ पर बच्चों पिक्चर्स देख लेते हैं कौन कौन सी दी गई है और सेंटेंस को रीड आउट करते हैं। सो ये पिक्चर्स हैं। आई डू माई वर्क माई सेल्फ, द हॉर्स हैज हर्ट इट सेल्फ, हाइड योर सेल्फ बिहाइंड द वॉल। सो इन इस सेंटेंसेस के अंदर बच्चों आपने क्या नोटिस किया सभी के अंदर
कि जो डूअर है ऑफ द एक्शन इज ऑल द रिसीवर ऑफ द एक्शन. द प्रोनाउंस माई सेल्फ, इट सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, हर सेल्फ, आवर सेल्फ एटसेट्रा व्हेन वी यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब आर कॉल्ड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन. सो यहाँ पर दे दिए गए हैं बच्चों इसी से रिलेटेड एक्सरसाइज भी, जिसमें आप कंप्लीट करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स विद रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस. सो फर्स्ट में बच्चों आएगा माई सेल्फ, आई एंजॉयड माई सेल्फ एट द पार्टी. देन रिमेनिंग पार्ट्स को भी कंप्लीट करते रहेंगे. नेक्स्ट चलते हैं बच्चों, जिसके अंदर हम वी आर गोइंग टू कवर नेक्स्ट प्रोनाउन जो है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन. Some pronouns that are used to point out the objects or objects to which they refer are called demonstrative pronouns. Look at the pictures and read the sentences. So यहाँ पर this is my book, that is yours. These are my shoes, those are yours. The pronouns this, that, these and those are used to point out the objects and objects to which they refer. Therefore, they are demonstrative pronouns. When demonstrative pronouns are used with nouns, they become demonstrative adjectives. So underline the demonstrative pronouns and circle the demonstrative adjectives बच्चों. लाइक यहाँ पर this जो है वो demonstrative pronouns है, तो आप यहाँ पर इसको अंडरलाइन कर देंगे और सर्कल करेंगे demonstrative adjectives को जो यहाँ पर mine है. देन इसी तरह औरों को भी कंप्लीट करना है सेंटेंस के अंदर. नेक्स्ट है बच्चों interrogative pronouns. Some pronouns what, whose, whom, who and which etc. that are used for asking questions are called interrogative pronouns. So look at the pictures and read the sentences बच्चों, जिसमें आपके दी गई हैं पिक्चर्स, तो सेंटेंस को रीड आउट करेंगे. What is the matter? Whose house is that? The pronouns what and whose are used for asking questions, therefore an interrogative pronoun कहलाएंगे, क्योंकि इनकी हेल्प से हम बच्चों क्वेश्चंस पूछ रहे हैं. देन बच्चों नाउ आई नो के अंदर कुछ हमारे मेन पॉइंट्स दिए जाते हैं जो चैप्टर से काफी रिलेटेड होते हैं और इंपॉर्टेंट भी होते हैं आपके एग्जाम के लिए भी. A pronoun is a word that replaces noun is a sentence. A personal pronouns are used to represent people. They show the first person, the speaker, second person, the person being spoken to, the third person being spoken about. I, me, you, he, her, them are some examples of personal pronouns. Demonstrative pronouns are used to point out the object or object to which they refer. This, that, these and those are some demonstrative pronouns. Interrogative pronouns are used for asking questions. Some interrogative pronouns are what, whose, whom and who etc. So now बच्चों time to practice to perfect. So first question में take the correct answers. A word used instead of a noun is called a verb, an adjective, a pronoun. Yes, तो students C option is the correct जो है pronoun. Then बच्चों रिमेनिंग पार्ट्स को भी साथ में कंप्लीट करेंगे. तो आई होप बच्चों ये चैप्टर आपने अच्छे से समझा होगा, क्योंकि ये चैप्टर यहीं पर फिनिश होता है. चैप्टर को पढ़ते हुए रीड आउट करते हुए दोबारा से एक बार और इसकी रिमेनिंग एक्सरसाइज को भी करना कंप्लीट नहीं भूलेंगे.